सो हेलो एवरीवन। सो अभी हम लोग जोरदार टाइप से न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन के बीच में जोरदार डिफरेंस देखने वाले हैं। ये लास्ट लेक्चर है आपका चैप्टर न्यूक्लियाई के ऊपर, है ना। और उम्मीद करते हैं आपको फिजन फ्यूजन समझ में आएगा। समझ में आया तो आप कमेंट कीजिए। हालांकि हम लोग बहुत जोरदार टाइप से आपको इसको एक्सप्लेन किए हैं, है ना, एकदम गजब गजब एग्जाम्पल लेके। तो आप चाहे तो लेक्चर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में सारा लेक्चर्स अवेलेबल है। ठीक है, चलिए तो इसको भी हम लोग स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। हाँ भाई, तो यहाँ अभी हम पहले एक्सप्लेन कर रहे हैं, जो हम पॉइंट्स लिखे हैं ना उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। देखो क्या है पहला पॉइंट। पहला पॉइंट ये लिखा हुआ है कि न्यूट्रॉन्स आर बोम्बार्डेड ऑन अ हैवी न्यूक्लियस। याद करो, न्यूट्रॉन आता था, चार्जलेस न्यूट्रॉन, वो किस में आता था? यूरेनियम में। और यूरेनियम का न्यूक्लियस को बर्बाद कर देता था। लड़की आती थी, यूरेनियम का न्यूक्लियस को बर्बाद कर देती थी, पार्ट पार्ट में डिवाइड कर देती थी। स्प्लिट्स इन टू नियरली इक्वल लाइट न्यूक्लियाई। ये दो पार्ट में ब्रेक हो रहा था। किसमें 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 किसमें? बेरियम में और क्रिप्टन में। बेरियम कितना था? 144, क्रिप्टन 59 था, है ना। और यहाँ पर से क्या निकल रहा था? 3 न्यूट्रॉन निकल रहा था और एनर्जी निकल रहा था। ठीक है, एनर्जी को क्यों से डिनोट करते हैं? एनर्जी निकल रहा था। ये हो रहा था तुम्हारे न्यूक्लियर फ्यूजन में। फ्यूजन में क्या होता है? ये फ्यूजन में क्या होता है दानिया? फ्यूजन आज तक जिंदगी में कभी हो पाया है? नहीं हुआ है आज तक, कहीं हुआ नहीं, कहीं ये हाइड्रोजन बॉम्ब नहीं बना है। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? इसका एग्जाम्पल होगा एटम बॉम्ब। एटम बॉम्ब इसका एग्जाम्पल क्या होगा? हाइड्रोजन बॉम्ब। हाइड्रोजन बॉम्ब क्या लिखा हुआ है? एट हाई टेम्परेचर टू न्यूक्लियाई कंबाइन टू फॉर्म हैवी न्यूक्लियस। हाई टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर दोगी तब दो न्यूक्लियाई एक साथ प्यार करेगा। क्योंकि अगर लो टेम्परेचर रहेगा तब तक एक दूसरे से वो चिपकने नहीं रहेगा ना, क्योंकि न्यूक्लियस तो पॉजिटिव चार्ज होता है, चिपकेगा थोड़ी। आगे देखो, द रिएक्शन इज पॉसिबल एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर। किसी भी टेम्परेचर पे हिरोशिमा नागासाकी पे बम गिर गया था, यानी कि एटम बम गिरा था। लेकिन इसको फ्यूजन को करने के लिए हैवी टेम्परेचर चाहिए, 10⁹। हम तुमको बताए थे कि अगर तुमको फ्यूजन करवाना है तो पहले फ्यूजन करना पड़ेगा, क्योंकि इतना ज़्यादा टेम्परेचर अर्थ में अवेलेबल ही नहीं है। तो अगर तुमको फ्यूजन करवाना है तो पहले फ्यूजन करवाओ, पहले एटम बम फोड़ो, तब हाइड्रोजन बम फोड़ो, तब काम होगा। लेकिन ऐसा मत करना। आगे, एनर्जी रिलीज इज मोर देन फ्यूजन। सही बात है, इसमें ढेर सारा एनर्जी रिलीज होता है, इसमें एनर्जी बहुत कम रिलीज होता है, बहुत कम रिलीज होता है। ठीक है, बहुत कम रिलीज होता है। और ये प्रोसेस को यहां लिखते, चलो ठीक है, यहां लिखते फोर्थ एंड लास्ट पॉइंट। फोर्थ एंड लास्ट पॉइंट पता नहीं ऊपर में दिख रहा है कि नहीं लिख रहा है। हाँ दिख तो रहा है, दिख रहा है तुम लोग ऊपर में। ठीक है, देखो फोर्थ एंड लास्ट पॉइंट, दिस प्रोसेस कैन बी कंट्रोल्ड। इसलिए इसमें हम लोग कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन पढ़ते हैं। लेकिन इसको कंट्रोल नहीं कर सकती हो। इसमें देखो, इसको कंट्रोल क्यों कर सकती हो? क्योंकि हो सकता है जो लड़की सारा फैमिली बर्बाद कर रही हो उसको तुम रोक सकती हो। बट इसमें अगर दो लड़का और लड़की एक बार शादी कर लिया तो उन लोग का फैमिली तो आगे बढ़ता जाएगा, रुकने का कोई चांस नहीं है। तो इसलिए न्यूक्लियर फ्यूजन कभी नहीं रुक सकता है। दो लड़का लड़की आपस में शादी कर लिया तो उन लोग का फैमिली आगे बढ़ेगा, रिलेशनशिप पूरा आगे चलते जाएगा, मतलब कहानी आगे बढ़ते जाएगा, रुकने नहीं वाला है। तो वही बोल रहे हैं कि ये रुक नहीं सकता है। मजाक कर रहे हैं भाई। इसमें जो हाइड्रोजन बम ब्लास्ट होता है कभी नहीं रुक सकता। हाइड्रोजन बम ब्लास्ट हो तो पूरा तबाही हो जाएगा, ये प्रोसेस रुकेगा ही नहीं। इसीलिए आज तक हाइड्रोजन बम नहीं बनाया गया है। इसीलिए न्यूक्लियर फ्यूजन आज तक नहीं करवाया गया है। करवाना भी बहुत मुश्किल है, उसके लिए पहले इसको तोड़ना पड़ेगा, इस मतलब हाइड्रोजन बम फोड़ना पड़ेगा। तो यहां पर क्या लिखेंगे? इट कैनॉट बी स्टॉप्ड, कैनॉट बी कंट्रोल्ड। इसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, है ना। चलो बाय, इतना ही है इसमें।